हाँ, तो आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं और ये आध्यात्मिकता जुड़ी है। आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति कि मैं परेशान हूँ, किसी को डिप्रेशन है, किसी को क्रोध है, किसी को पैसे की परेशानी है। तो ये सारी चीज़ें सब ग्रह से जुड़ी हुई हैं। इनके बारे में हम एक विद्वान हमारे पास बैठे हैं, शास्त्री जी, इनसे जानेंगे और हर ग्रह किन से जुड़ा हुआ है, इन समस्याओं का निदान क्या है। तो इन समस्याओं का सभी का निदान एक आध्यात्मिकता है। उसके बारे में हम हर ग्रह को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है और अपनी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। आज बाहरी जगत में शास्त्री जी आप इसके ऊपर हर ग्रह का किससे संबंध है, इसके बारे में विस्तार से समझाइए। ये बड़ा ही मार्मिक सुंदर प्रश्न किया है। और जो प्रश्न किया है, ये समाज कल्याण हेतु है। जी। ये सब समाज को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न किया है, तो मैं इसका उत्तर दूंगा। और ये समाज के जीवन में यदि इसका सदुपयोग करेंगे तो लाभ भी मिलेगा। और ये प्रश्न किया है कि पूरा जगत कैसे परेशान है और ग्रह से कहाँ गलती करता है समाज, तो इसलिए ये परेशान हो जाता है। वो ग्रह से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है इनका। तो इनका प्रत्येक ग्रह 7 ग्रह होते हैं हमारे, और सातों ग्रह हमारे एक घर के अंदर वो स्वर्ग भी बना सकते हैं और वो नरक भी बना देते हैं। तो ये ग्रह सभी कैसे स्वर्ग बनाएंगे, कैसे नरक बनाएंगे, तो इसको आप विस्तार से समझाइए जिससे समाज का कल्याण हो। ये मैं एक एक ग्रह करके आपको इसका विस्तार से बताता हूँ कि क्या संबंध है। यो सूर्य ग्रह है। ये सूर्य पराक्रम, एक तेजस्व है। और ये उस बच्चे के अंदर तभी तेजस्व पराक्रम प्रकट होता है जो अपने पिता के नित्य प्रतिदिन चरण स्पर्श करता है अनामिका उंगली से। अच्छा, ये वाली अनामिका। अनामिका और पैर के अंगूठे के बगल से जब टच करता है उंगली को, तो उसके जो चक्र है और उसकी ऊर्जा है, वो ऊर्जा वो ग्रहण करता है बच्चा। जब झुकता है, ग्रहण करेगा, ऊपर से पिता का हाथ आएगा तो एक चक्र ऊर्जा का बन जाएगा और उस ऊर्जा का समावेश उस बच्चे के अंदर हो जाएगा। तो बच्चा धीरे धीरे पराक्रम को प्राप्त करता चला जाता है। तो ये सूर्य को यदि मजबूत करना है, पराक्रमी बनना है, तो पिता के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, तभी वो सूर्य ग्रह तुम्हारा प्रसन्न होगा और आपका हो जाएगा। तो यहाँ एक सबसे बड़ी कमी करता है वो, तो उसका पराक्रम नीचे हो जाता है। तो आजकल के जो बच्चे देखे जा रहे हैं समाज में, वो अपने पिता के चरण स्पर्श नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस गुण का अभाव हो जाता कमी हो रही है। है, कमी हो रही है। अच्छा, ये समझे हम। इसीलिए आज का बच्चा वो परेशान हो रहा है, कंपटीशन फाइट नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ये परेशानी होती है। यो चंद्र ग्रह वो माँ से जुड़ा हुआ है। चंद्र जो मन का कारक है और वो शीतलता को प्रकट करता है। और जब बच्चा कोई भी जब माँ के चरणों को स्पर्श करता है, तो उसकी मन की जो डिसीजन, जो निर्णय लेने की शक्ति है, वो बढ़ जाती है। क्यों कि जब तुमने कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति यदि क्रोध करे तो वो गलत डिसीजन, गलत निर्णय ले जाता है, आक्रोश है। और जब बच्चा माँ के चरण स्पर्श रोजाना करता है तो शांति बनेगी, और शांति में जब निर्णय लेगा तो बड़ा सोच समझ कर को अच्छा निर्णय ले लेगा। तो माँ के चरण वो कभी बच्चा छूता नहीं है, इसलिए उसे आज के बाहरी जगत की जो बात की है, वो बाहरी जगत में कोई माँ के चरण नहीं स्पर्श करता है, इसीलिए ये दिक्कत
आती है, न निर्णय ले पाता है, वो गलत रास्तों पर भटक जाते हैं। मंगल ग्रह भाइयों से जुड़ा हुआ है, जो एक पराक्रमी है, एक कमांडर की तरह होता है, एक ऊर्जामान होता है, जो भाइयों का सम्मान करता है, जो चरणों को स्पर्श करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, और उस रास्ते पर वो जब चलता है तो हर समाज के अंदर उसकी प्रतिष्ठा जागृत हो जाती है, बलवान भी होता है और ऊर्जावान भी बन जाता है। वो कभी थकता नहीं फिर, क्योंकि इतना आशीर्वाद उससे प्राप्त हो जाता है भाइयों का, क्योंकि मंगल का इंडिकेट होता है वो। तो मंगल का जब प्रभाव आता है, उसके जो रक्त की धमनियाँ हैं वो बड़ी तेजी से स्फूर्त होती हैं, तो पावर में आ जाता है। इसीलिए कभी भी वो कंपटीशन बाहर देने जाता है तो वो असफल नहीं हो पाता है और सफलता को ग्रहण कर लेता है। क्यों? थकेगा नहीं तो मेहनत करेगा, मेहनत करेगा तो सफलता ले लेगा। आज के बाहरी युग की जो बात की है, तो बाहरी युग में यही हो रहा है, वो भाइयों का सम्मान नहीं करता है, चरणों को स्पर्श नहीं करता है, इसलिए वो कमज़ोर होता जा रहा है और क्रोध को प्रकट कर लेता है, उसकी जो शक्ति है वो छीड़ हो जाती है। तो ये मंगल काम करता है, ये गलती बाहरी जगत में है, ये परेशानी। बुध ग्रह वो बच्चों से जुड़ा हुआ है, जो कि बच्चे, बुध ग्रह एक बच्चा होता है तो वो ईश्वर का स्वरूप होता है, और बच्चा जब ईश्वर का स्वरूप होता है तो उन्हें तुम दुलार करेंगे, उन्हें प्यार करेंगे, प्रेम से उससे मार्ग